नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी मौजूद हैं। स्पेशल शो में हम लगातार आपको दिखाएंगे कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जो हालात बने हुए हैं वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। रूस ने विद्रोहियों के इलाके में बमबारी की है। यूक्रेन में विद्रोहियों के इलाके में भारी बमबारी हुई है। वो इलाका जहां विद्रोहियों का कब्जा है वहां पर रूस की तरफ से बमबारी की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बयानबाजी का दौर हम लगातार देख रहे हैं। किस तरह से रूस की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, दुनिया को चेताया जा रहा है। वहीं ये तस्वीरें आप देखिए जो बयान करती हैं कि जमीन पर हालात किस तरह के हैं, किस तरह से बमबारी की जा रही है। उन इलाकों में जो विद्रोही इलाके हैं वहां पर रूस की तरफ से बमबारी की गई है। यहां पर पहले यानी रूस के सेना के यहां पहुंचने से पहले जो विद्रोही थे उनका सीधा सामना था यूक्रेन की सेना के साथ, लेकिन अब रूस की तरफ से यहां बमबारी की जा रही है। लगातार यूक्रेन दुनिया को यह बता रहा है कि वो समय बहुत दूर नहीं है जब रूस पूरे यूक्रेन पर अटैक कर देगा। ये बात यूएन के मंच पर खड़े होकर विदेश मंत्री यूक्रेन के कह रहे हैं कि कुछ ही समय बचा है, और ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि हालात किस तरह के हैं। लगातार तस्वीरें वो भी सामने आई जिसमें कॉन्वॉय देखे गए हैं मिलिट्री ट्रक के, मिलिट्री इक्विपमेंट के, उन इलाकों की तरफ जाते हुए, यानी डोनबास के इलाके की तरफ जाते हुए, लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके की तरफ जाते हुए। लेकिन अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं किस तरह से बमबारी की है रूस ने उन इलाकों पर जो विद्रोहियों के कब्जे में है, यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क का वो इलाका जो विद्रोहियों के कब्जे में, वहां पर यह बमबारी की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टॉन जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ पिनाक रंजन जी मौजूद हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी पूर्व राजदूत हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त, अभिषेक उपाध्याय जो यूक्रेन में मौजूद हैं वो भी हमारे साथ कुछ समय में जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय यूक्रेन में क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन यूक्रेन में पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यूक्रेन में जो हालात बने हैं, यूक्रेन के विदेश मंत्री यूएन के मंच पर खड़े होकर वो बता रहे हैं, अभी जो बयान यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि उन्हें भी ये इस बात की जानकारी है, उन्हें भी इस बात का एहसास है, जो अमेरिका भी कह रहा है कि 48 घंटे में रूस कब्जा कर लेगा यूक्रेन पर। क्या पूरे यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ेगा रूस, जो यूक्रेन भी कह रहा है, जो अमेरिका भी कह रहा है? अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन का जो भाषण उन्होंने अभी दिया था उसको पढ़े ठीक तरह से, जहां पे उन्होंने पूरा यूक्रेन का हिस्ट्री, रशियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बातें कही, अगर उसको अब इंटरप्रेट किया जाए तो मुझे तो लगता है कि वो पूरा यूक्रेन को लेकर ही छोड़ेंगे। लग तो ऐसी रहा है, पर अब कह नहीं जा सकता क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन अपना किस तरह से ताश खेलेंगे ये कहना भी मुश्किल है। पर अगर उनकी स्पीच को इंटरप्रेट करें तो मुझे तो लगता है कि वो बोला है उन्होंने बड़ा क्लियरली कि यूक्रेन हमेशा रशिया का एक अंग रहा है और रहेगा इन फ्यूचर। तो इस तरह की बातें उन्होंने की है, तो शायद वो पूरा कब्जा कर लें या क्या करें, मुझे तो शक है कि शायद पूरा ही कर लेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।